हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो कंपनी रूल के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो पहला है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और दूसरा है एक्ट ऑफ 1786। तो पहले हम लोग पिट्स एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं आप लोग को वो बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मतलब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर रखा था, पोजेस कर रखा था मतलब, ठीक है, तो उसे पहली बार इस एक्ट के तहत ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया था। मतलब समझिए, जो कंपनी ने एक्वायर किया था वो तो कंपनी पोजेशन होना चाहिए, है ना, राइट। तो उस एक्ट के तहत क्या हुआ, कंपनी पोजेशन ना होके ब्रिटिश गवर्नमेंट पोजेशन हो गया, मतलब ब्रिटिश पोजेशन कहा जा रहा था। ठीक है, तो यही था इस एक्ट का इंपॉर्टेंस। ठीक है, और इस एक्ट का एक और भी इंपॉर्टेंस आप लोग कह सकते हैं, वो है कि पहली बार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल दोनों का क्या क्या मतलब पावर ले लिया अपने हाथ में। ठीक है, मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर जो कुछ भी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में चला गया। ठीक है, तो आइए इस एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया क्या कि इस एक्ट के तहत कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शंस थे, कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, उनको डिस्टिंग्विश कर दिया। मतलब डिस्टिंग्विश करने से क्या फायदा होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, है ना। तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चालू है ब्रिटिश गवर्नमेंट, था एक्चुअली, अब नहीं है। तो देखिए, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ही एक बॉडी बना के रखा था, कमिटी बना के रखा था, जिसने क्या किया था, जिसने पॉलिटिकल और कमर्शियल दोनों एक्टिविटीज को चला रखा था, मतलब अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया क्या कि उन दो एक्टिविटीज को, उन दो फंक्शंस को, मतलब क्या फंक्शंस, एक तो था पॉलिटिकल फंक्शंस और दूसरा था क्या, जो कॉमर्शियल फंक्शन, उन दो फंक्शंस को अलग कर दिया। और जो कॉमर्शियल फंक्शंस था उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चलाने के लिए दे दिया, और जो पॉलिटिकल फंक्शंस था उन लोग को चलाने के लिए, पॉलिटिकल फंक्शंस को चलाने के लिए एक नया बॉडी बना दिया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया कमेटी बनाया, ठीक है, और उस बॉडी का नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो कॉमर्शियल एक्टिविटी चलाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और पॉलिटिकल एक्टिविटी चलाने के लिए क्या चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आप लोग खुद ही बताइए मुझे, किसमें ज्यादा पावर्स रहेंगे, व्यापार करने वालों का या जो गड्डी में है, जो पावर में है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कॉमर्शियल एक्टिविटीज दे दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल एक्टिविटीज दे दिया गया। शायद आप लोग समझ गए। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इतना में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप नहीं रहा, उन लोगों ने किया क्या कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और भी एम्पावर्स दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावरमेंट किया, कौन से मैटर्स में, 3 मैटर्स में किया। एक तो था सिविल, जो आम इंसान पब्लिक है, नेक्स्ट था मिलिट्री एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है, और नेक्स्ट था जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और वो था रेवेन्यू के मामले में। मतलब सभी में, सब में किया क्या, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थे, वो मतलब पावर्स उसके हाथ में चला गया। तो इनडायरेक्टली कहूं मैं अगर, तो इस एक्ट ने कंपनी के हाथ से सारा पावर छीन कर किसको दे दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया। शायद आप लोग समझ गए हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर, एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑन सिविल मैटर्स, ऑन मिलिट्री मैटर्स, ऑन रेवेन्यू मैटर्स। शायद आप लोग समझ गए। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, नहीं नेक्स्ट एक्ट पर चलते हैं। देखिए ये एक्ट मतलब कैसे एक्ट बना है वो मैं कहानी आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, देखिए गवर्नर जनरल बंगाल का था 17 किस में था, 1773 में एक एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बनाया गया था पोस्ट को। और उस पहला गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, वो था कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन 1786 को लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को हटा के लॉर्ड कॉर्नवालिस को उस पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी दो शर्तें थी कि अगर मुझे ये पोस्ट आप लोग देना चाहते हो तो मेरा 2 बात आप लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहला बात क्या बोला उसने कि मेरे जो काउंसिल है, जो मुझे असिस्ट करेंगे, वो लोग, उन लोगों का जो डिसीजन होगा मैं उसे मतलब मान भी सकता हूं कुछ केसेस में, और अगर मैं चाहूं तो उन डिसीजंस को नहीं भी मान सकता हूं कुछ सिचुएशंस में।
ठीक है। तो और दूसरा जो बात कहा वो कहा कि मैं ही कमांडर इन चीफ रहूंगा, जो भी स्टेट का मैं गवर्नर जनरल बनूंगा। ठीक है, तो वो दो शर्तें रखे थे और वो दो शर्तें ही बाद में क्या बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो देखिए उस एक्ट में क्या थे कि पावर टू ओवरराइड काउंसिल डिसीजन इन स्पेशल केसेस, मतलब काउंसिल जो भी डिसीजंस देंगे उसको ओवरराइड कुछ केसेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ही वुड बी द कमांडर इन चीफ, तो ये दोनों बाद में एक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स, तो आप लोगों ने देख लिया, शायद आप लोगों को समझ में आ गए, तो नया बात कुछ और सीखा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, हाँ देखिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।